नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बार विसेरा रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं और कोई नहीं लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ। आजकल बॉलीवुड पे जो है शनि की दशा जो है वो उन पे ग्रहण लगा हुआ है। 29 अप्रैल को इरफान खान की मौत हो गई और उसके दूसरे दिन ही ऋषि कपूर चले गए हमें छोड़ के। लेकिन जो 14 जून 2020 को हुआ दोपहर को, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। मैं इस बारे में काफ़ी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विसेरा रिपोर्ट ये होता है कि जब बॉडी को जब उनको जलाते हैं उसके पहले उनका डीएनए का सैंपल उनका जो कुछ है उसको संभाल के रखते हैं, और जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो विसेरा रिपोर्ट 10-15 दिन के बाद आती है। लेकिन उसमें भी कुछ नया नहीं आया है। वही रीज़न आया है कि उन्होंने सुसाइड किया है, कि नो फाउल प्ले एट ऑल। अब हम सबको मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ क्यों हुई, कैसे हुई। ऑफ कोर्स सुसाइड किया है उन्होंने ड्यू टू डिप्रेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या ये सही में सुसाइड है या उनका सिस्टमैटिकली मर्डर हुआ है। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों आखिर तक, तब मैं आपको बहुत डिटेल में एकदम चीज़ें सब बताने वाला हूँ। अभी तक 27 से 28 लोगों को मुंबई पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए बुलाया है। उसमें से उनके एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी है, और करंट जो लेटेस्ट उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनको भी बुलाया है। बाकी और भी बहुत लोग हैं, उनको बुलाया है। उनके पापा थे, उनके फ्रेंड्स थे, वही फ्रेंड जिसको लास्ट कॉल उन्होंने किया था। अब ये जो बात, एक जो वर्ड है बहुत खुल के निकला हुआ है कब से। कंगना रनौत ने सबसे पहले निकाला था ये नेपोटिज्म जो वर्ड है, करण जौहर के शो पे कॉफी विद करण में, और जो सुशांत जो है वो इसी का शिकार हुए हैं। अब नेपोटिज्म दोस्तों होता क्या है? नेपोटिज्म ये है कि आप अपने किसी और बाहर वाले को चांस नहीं दे, ठीक है, अपने ही घर वाले को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ले लो मुकेश अंबानी का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो किसी बाहर वाले को अपना बिजनेस क्यों देगा, है ना? अपने बच्चों को ही देगा वो, ऑब्वियसली, क्योंकि उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो उनका खून है। या अपने रिलेटिव्स को, या अपने जान पहचान के बच्चे जो है, जान पहचान के जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों को आप चांस देते हो, उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिस तरीके से सिस्टमैटिकली उसको जो डिप्रेस किया गया है सुशांत को, वो एक बहुत ही एक इंट्रीगिंग, एक सस्पेंस वाली बात है। चलो दोस्तों वो छोड़ देते हैं, हम लोग नेपोटिज्म बाद में बात करेंगे, क्योंकि नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। लेकिन ये जो बॉलीवुड में हो रहा है वो नेपोटिज्म से बहुत ऊपर है। क्योंकि चलो हम पहले बात करते हैं कौन कौन लोग फंसे हैं इसके अंदर। करण जौहर ऑब्वियसली नंबर 1 जो है वो फंसा हुआ है, फिर सलमान खान फंसा हुआ है। सब लोग उसको, इन दोनों को बहुत ही ट्रोल कर रहे हैं। दो जो मेन है वो फंसे हुए, वो ये दोनों ही हैं। YRF मतलब आदित्य चोपड़ा अभी फंसे हुए हैं। एकता कपूर, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, सबको ट्रोल किया जा रहा है। सोनम कपूर को इसीलिए क्योंकि कॉफी विद करण में जब उनको पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है, तो उनको पता ही नहीं है वो कौन है ना। इतने बड़ी जो हिट्स दे चुका है बंदा, उसको आपको वो मालूम ही नहीं है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अब सुशांत सिंह राजपूत को छोटा मोटा नाम नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सिर्फ दूसरा कलाकार, ऐसा कलाकार था जो शाहरुख खान के बाद टीवी से निकल के जो मूवी में आया था और इतना सक्सेस उसको उन्होंने पाया था। फॉर एग्जाम्पल कायपोछे सुपर हिट हुई थी, धोनी तो हम सबको मालूम है, और उनकी जो लास्ट फिल्म जो थिएटर में रिलीज हुई थी छिछोरे, बहुत ही सुपर मूवी थी। मुझे अभी तक, मैं अभी तक सरप्राइज हूँ कि उस मूवी को क्यों एक भी अवार्ड नहीं मिला है। तो इस तरीके से उनको पार्टी में नहीं बुलाया जाता था। सुशांत को अवार्ड सेरेमनीज में बुलाया जाता था तो उनका इंसल्ट किया जाता था आउटसाइडर समझ के। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने करण जौहर के साथ काम नहीं किया। उन्होंने एक मूवी की थी करण जौहर के साथ, ड्राइव, लेकिन वो मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हुई, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई। क्यों? वो तो करण जौहर को पता, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे कुछ कोरोना वायरस तो था नहीं, कि थिएटर्स भी बंद नहीं थे, तो नेटफ्लिक्स पे रिलीज करने की क्या जरूरत थी? क्या करण जौहर को पता था कि ये मूवी पिटने वाली है? और ऐसा था तो फिर मतलब क्या हुआ? सिस्टमैटिकली उनको डिप्रेस किया गया है। उनकी उनका जो मेंटल स्टेट था सुशांत सिंह राजपूत का, अगर आपकी मूवी थिएटर में रिलीज नहीं होती है, इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद और छिछोरे जैसी मूवी हिट होने के बावजूद आपकी मूवी अगर नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है डायरेक्टली, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो वहीं पे थोड़ा सा शक होने लगता है इंसान को कि करण जौहर जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है, भले उन्होंने उसकी मूवी की। अब करण जौहर की बात करते हैं।
नेपोटिज्म का तो वो सबसे बड़ा बाप है। उन्होंने खुद अपने एक अवार्ड शो में सैफ अली खान और वरुण धवन के साथ मिलकर डिक्लेयर कर दिया था कि यस, नेपोटिज्म रॉक्स एंड आई एम द फ्लैग बैरर ऑफ नेपोटिज्म। इतना बड़ा उल्लू का पट्टा शो ऑफ मैंने देखा नहीं है दुनिया में। करण जौहर दुनिया का सबसे उल्लू का पट्टा कमीना इंसान है, क्योंकि उसका मानना है कि सिर्फ स्टार किड्स को एक्टिंग आ सकती है और उनके खून में ही एक्टिंग है ना। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लोग स्टार किड से 10 गुना 100 गुना अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत तो है ही आपके सामने, मनोज बाजपेयी ले लो, आशुतोष राणा ले लो, ऐसे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लो, इरफान खान ले लो जो बाहर से आए हुए, प्रियंका चोपड़ा ले लो, सुष्मिता सेन ले लो, सब बाहर से, मॉडलिंग वर्ल्ड से जॉन अब्राहम ले लो, सब बाहर से आए हुए हैं, है ना। ये कोई स्टार किड्स नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से 10 गुना अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं, राइट। सो करण जौहर का जो भ्रम है ना, इन एक्टर्स ने तोड़ा हुआ है। लेकिन अब कौन सा जो पल था जिसके वजह से सुशांत ने ऐसा डिसीजन लिया, वो ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू करण जौहर। करण जौहर ने हाल ही में डिजाइन किया है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, यानी कि मामी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो थे, उसमें उसने रिजाइन कर लिया है, क्योंकि इतना ऑनलाइन लिंचिंग हुआ है, इनका इतना ट्रोलिंग हुआ है, वो भी खुद मेंटली अपसेट हो चुके हैं। अब होगा ही इंसान, ऑब्वियसली तुम काम ही ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। और दूसरी एक मुझे सबसे बड़ा एक मुझे तभी करण जौहर की असलियत सामने आ गई थी जब शिवाय और ए दिल है मुश्किल एक ही साथ दिवाली में उस साल रिलीज हुए थे। और करण जौहर ने जो है कमाल आर खान, जो बहुत बड़े क्रिटिक है, रिव्यूअर है मूवीज के, उनको 25 लाख रुपए दिए थे शिवाय के बारे में भला बुरा बोलने के लिए। और ये बात जो है वो कंट्रोवर्सी बहुत ही आई थी न्यूज़पेपर्स में। जो अजय देवगन के जो डायरेक्टर थे कुमार मंगल, जो उनके प्रोड्यूसर थे, उनकी बात हुई थी कमल खान से, और उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरे मीडिया में जो है वो पब्लिश हो गई थी, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी। तो अभी असली चेहरा पता चल गया था करण जौहर का, और तभी से काजोल और करण जौहर की जो है वो इक्वेशन खराब हो गई थी। आयुष्मान खुराना भी जब स्टार्टिंग में फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है कि जब मैं आया था तो करण जौहर ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था, और जब उन्होंने ऑफिस में फोन किया था तो बोला था, करण जौहर के सेक्रेटरी ने आयुष्मान को बताया कि करण जौहर तो सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं। तो आप देखो आजकल देखो आयुष्मान खुराना कहाँ है ना। तो करण जौहर के गाल पे बहुत ही करारा चाटा मारा है आयुष्मान खुराना ने। अभी वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल स्टार्स हैं बॉलीवुड के, आयुष्मान खुराना। अच्छा, अब दूसरी बात हो गई कंगना रनावत और करण जौहर की। उनका तो 36 का आंकड़ा उसी दिन से शुरू हो गया था जब वो टेलीकास्ट हुआ था एपिसोड कॉफी विद करण का, जहाँ पे कंगना ने करण जौहर को जो है वो फ्लैग बैरर ऑफ नेपोटिज्म का खिताब दिया था। तब से लेके आज तक वो चली आ रही है कंट्रोवर्सी, एक दूसरे को नोचते रहते हैं हमेशा। लेकिन ऑब्वियसली वो तो है ही। लेकिन 2 दिन पहले स्वरा भास्कर ने जो है करण जौहर के सपोर्ट में एक ट्वीट किया है कि भाई करण जौहर चाहता तो उस एपिसोड में से ये जो है वो बात कंगना रनावत का जो सेक्शन है वो निकाल भी सकता था। मैं कहना चाहता हूँ स्वरा भास्कर से, अगर आप ये देख रही हैं स्वरा जी, ये एपिसोड में क्या रखना क्या नहीं रखना वो करण जौहर के हाथ में नहीं है, वो चैनल के हाथ में है। अगर ऐसा होता, करण जौहर के हाथ में होता, तो वो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या वाला एपिसोड भी जो है उसमें से काफी सारी बातें डिलीट करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया, और उनका भी बहुत सारा जो है वो कांड हो गया। उनको बैन कर दिया गया, 6 या 7 महीनों के लिए निकाल दिया गया बेचारों को। एनीवेज, ये अलग बात हो गई कंगना और केजो की। कंगना ने अभी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं लेटेस्ट में, बैशिंग करण जौहर। हमको सबको मालूम है कितना कमीना इंसान है वो। अच्छा, अब स्टार वर्ल्ड ने एक फैसला लिया है कि आज के बाद इस साल से कॉफी विद करण का कोई सीजन नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी चैनल कोई देखने वाला नहीं है। अगर वो बनाएगा भी तो सबको मालूम है कि कितना फालतू इंसान है वो, कितने फालतू क्वेश्चंस पूछता है वो अपने शो पे। और सेलिब्रिटीज में ने भी कई बार उसको टॉक शो पे ही झाड़ा हुआ है कि तुम जो हमको जो है फोर्स करके बुलाते हो, हमको मजा नहीं आता है। और रणबीर कपूर ने हाल ही में थोड़े दिन 1-2 साल पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि करण जौहर हमको बुलाते हैं लेकिन पैसा वही कमाते हैं। तो रणबीर कपूर तो बहुत बड़ा स्टार है, उन्होंने भी करण जौहर के साथ जो है वो काम किया हुआ है। उनकी अभी ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज होने वाली है। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी करण जौहर के साथ कि उनकी 2-3 जो अच्छी मूवी जो है बड़ी जो है वो लटक जाएंगी, थिएटर में शायद रिलीज नहीं होगी। बिहार में तो वो करण जौहर और सलमान खान दोनों की मूवीज जो है वो बैन हो गई हैं। करण जौहर की एक मूवी है तख्त, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल है, वो अटक जाएगी। ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी ने जो डायरेक्ट किया, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की, वो भी बैन हो जाएगी, शायद रिलीज नहीं हो पाएगी।
तो वो लटक गए। अच्छा, दूसरी एक न्यूज जो अभी हाल ही में कल ही या 2-3 दिन पहले ही मुझे कल ही सुनने को आई है कि सूर्यवंशी जो है, अक्षय कुमार, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी और करण जौहर, ये 4 लोग मिलकर उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। अब अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने ये डिसीजन लिया है कि जो 20% जो करण जौहर का है उनको वापस कर दिया जाए, ताकि उनका नाम जो है सूर्यवंशी के पोस्टर से हट जाए, ठीक है। और सूर्यवंशी को रिलीज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्यवंशी इस साल तो रिलीज नहीं हो रही, अगले साल शायद मार्च में रिलीज होगी, जहां तक मुझे सुनने में आया है। लेकिन आज ही तरन आदर्श जो बहुत बड़े क्रिटिक है, उनका एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा क्या है कि ये जो बात है 20% वाली और करण जौहर को सूर्यवंशी से निकालने वाली जो बात है वो एक रूमर है। देखते हैं क्या बात है, आगे पता चल जाएगा। करण जौहर इतने मेंटली अपसेट है अभी कि उन्होंने सभी जो अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं उनको सबको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो है अनफॉलो कर दिया है। सिर्फ 3 बॉलीवुड के सितारे हैं जिनको अभी वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें से एक है शाहरुख खान, ऑब्वियसली हमको मालूम है, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन। अब वो मेंटली अपसेट इसीलिए क्योंकि उनको जब अब जरूरत है अभी तो स्वरा भास्कर के अलावा और कोई भी बंदा उनके सपोर्ट में, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया है, ना ही कोई वीडियो निकाला। अब करण जौहर को अब पता चल गया वो एक बहुत बड़ा हिपोक्रिट है, हाँ। लेकिन बाकी जो सो कॉल्ड उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके स्टार किड्स हैं, जिसको उन्होंने लॉन्च किया मूवीज में, उन्होंने एक शब्द उसके सपोर्ट में लिखा नहीं है ना। तो पता चल जाता है कि इंडस्ट्री में कितनी यूनिटी है। और ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं किया होगा उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करते तो शायद उनकी मूवीज भी बैन हो जाती, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं करेगा। शाहरुख खान जो उनके सबसे करीबी दोस्त है, उन्होंने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है करण जौहर के सपोर्ट में। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो यही है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं सलमान खान की कि वो क्यों बुरे फंसे हुए हैं। अब सलमान खान ने अपने बर्थडे पार्टी में एक बार जो है सुशांत को इनवाइट किया था और उस बर्थडे पार्टी में सुशांत और सूरज पंचोली की जो है लड़ाई हो गई थी। पहले आर्गुमेंट से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद इट टर्न इनटू अ ब्रॉल, लड़ाई होगी, फाइट हो गई। अब सूरज पंचोली आप सबको मालूम है कौन है। सलमान खान ने उनको लॉन्च किया था हीरो मूवी में। आदित्य पंचोली के बेटे हैं जो जिया खान मर्डर या सुसाइड केस में फंसे हुए हैं, अबेटमेंट टू सुसाइड में। तो अब बेसिकली सलमान खान ने ठान लिया कि मैं सुशांत का करियर जो है बर्बाद करके रहूंगा। और सलमान और उसकी टीम ने उसको धमकी वाले थ्रेट कॉल्स देना शुरू कर दिया और इसकी वजह से ही सुशांत ने जो महीने में 50 बार अपना सिम कार्ड बदला होगा शायद। इसकी वजह से ये भी आया था वीडियो, उसके फ्रेंड ने निकाला था, बिहारी करके कोई उसका फ्रेंड है सुशांत का, उसने वीडियो निकाला था कि सुशांत ने 1 महीने में 50 बार अपना सिम कार्ड बदला है, क्योंकि सलमान खान का और उसकी टीम ने उसको 50 रोज उसको धमकी वाले फोन आते थे। अब सोचो कितना मेंटली टॉर्चर किया है इस बंदे को। उसका करियर खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने, ठीक है। सो सलमान खान और करण जौहर दोनों हैं। बिहार में उनकी मूवीज बैन हो गई है। मुझे लगता है बिहार में नहीं, पूरी इंडिया में इनकी मूवीज बैन होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मानसिकता के लोग जो अपने आप को जो है बुली, सब जो अपने से छोटे लोगों को, नए लोगों को बुली करते हैं, है ना, उनकी जो टेरानिकल जो बिहेवियर है उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी मूवीज आप मत देखिए, बैन कर दीजिए। पूरे इंडिया में बैन होनी चाहिए, सिर्फ बिहार में नहीं। एनीवेज, अब हम बात करते हैं उसकी करंट गर्लफ्रेंड के बारे में, रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती जो है और उनका भाई शौमिक और सुशांत, इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली थी जिसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ सुशांत का था। वो लोग सिर्फ जो है वो ऐसे पार्टनर्स काम कर रहे थे, एक्टिव पार्टनर्स। अब लेकिन रिया जो है महेश भट्ट के पास जाती थी कंसल्टेशन के लिए और ये पूछने के लिए कि भाई जो सुशांत अभी बहुत मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बातें अभी खुल के नहीं आई है, लेकिन इन द क्लोज्ड कॉरिडोर्स ये भी सुनने को आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का जो अफेयर चल रहा था। इसकी वजह से आलिया भट्ट को रिया चक्रवर्ती बिल्कुल नहीं सुहाती थी। आलिया भट्ट ने ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती इज नथिंग बट अ गोल्ड डिगर, सिर्फ वो मूवीज में काम करने के लिए और महेश भट्ट से अच्छा संबंध बनाने के लिए ही उससे अफेयर करने का नाटक कर रही है। अब उसी की वजह से जो है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत की भी गर्लफ्रेंड है, तो आलिया को सुशांत भी पसंद नहीं है, तो ये एक रीजन हो सकता है। अब बहुत सारा फाउल प्ले जो है वो जब जो उनकी सुसाइड किया है उसके वजह से बहुत सारा और भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सही में ये सुसाइड है, क्योंकि अगले दिन ही जो उनके बिल्डिंग का जो है वो सीसीटीवी कैमरा बिगड़ जाना, उनका फ्रेंड्स का सुबह तक रहना,
ठीक है, और फिर उनको पता नहीं होना कि क्या होना, उनकी चीख सुनाई नहीं दी क्या, उन्हें अगर आदमी लटकता है तो चिल्लाता तो है, और अगर नहीं चिल्लाया तो क्यों नहीं चिल्लाया, एक कोई सुसाइड नोट भी उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी सस्पेंस वाली बात है, सोचने वाली बात है। चलो, अब ये बात हो गई सुशांत, रिया और महेश भट्ट की। अब दूसरी तरफ जो है सोनू निगम जो है, उन्होंने एक वीडियो निकाला 10-15 दिन पहले, बैशिंग भूषण कुमार टी सीरीज, और उनका ये कहना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में 3 या 4 कंपनीज हैं जो नए सिंगर्स और जो उभरते हुए कलाकार हैं उन पर दादागिरी करती है। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सिंगर जब वो गाना कोई किसी मूवी के लिए जब रिकॉर्ड करते हैं उनको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। वो जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो कॉन्सर्ट करते हैं, लाइव शोज करते हैं और रियलिटी शोज करते हैं एज ए जज, तब उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एज ए सिंगर जब वो रिकॉर्ड करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 80% तो जो है वो कंपनी लेके जाती है, रॉयल्टी का जो है वो रॉयल्टी भी उनको नहीं मिल रही है सिंगर्स को। तो इसकी वजह से ही सोनू निगम ने एक वीडियो निकाला कि भाई टी सीरीज और भूषण कुमार जो है वो बहुत दादागिरी कर रहे हैं नए नए सिंगर्स के ऊपर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं है जब किसी सिंगर की भी न्यूज आएगी कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो फर्स्ट वीडियो में तो सोनू निगम ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन उसके बाद दिव्या खोसला कुमार ने मतलब जो भूषण कुमार की वाइफ है उन्होंने एक वीडियो निकाला। उसके बाद सोनू निगम ने और एक वीडियो निकाला जिसमें अबू सलेम और भूषण कुमार दोनों का नाम दे दिया है। अब ये कंट्रोवर्सी भी काफी हद तक आगे चल रही है, सब लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। अब वायरा यशराज फिल्म्स जो है उनकी मूवी कर रहे थे पानी, जिसमें 1 साल जो है पूरा जो है डिवोट किया था सुशांत सिंह ने। शेखर कपूर उसको डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट में जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो गया, जिसके वजह से सुशांत काफी डिप्रेस हो गए थे। तो क्या YRF यशराज मूवीज भी क्या उनके डेथ में जो है या उन कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हुआ उसमें, और उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर थे शानू शर्मा उस टाइप पे, उनकी भी क्या भूमिका है इस मूवी को कैंसिल करवाने में, उस पर भी जो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। खैर, सोनू निगम की बात करते हैं। सोनू निगम का काफी लोगों ने उनको सपोर्ट दिया हुआ है, जैसे मोनाली ठाकुर है, अदनान सामी है, सलीम सुलेमान की जो म्यूजिक डायरेक्टर उसमें से सलीम जो है सोनू निगम की बात को जो है वो सही ठहरा रहे हैं कि भाई हाँ, इस तरह की जो दादागिरी तो है म्यूजिक इंडस्ट्री में हो रही है। चलो, ये सब तो छोड़ दिया, अब शेखर सुमन की बात करते हैं। शेखर सुमन ने एक कैंपेन शुरू किया है ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था यूट्यूब पे कि उनके जो बेटे हैं अध्ययन, उनका भी करियर खत्म कर दिया था और वो भी काफी डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने भी सोचा था कि एक बार मैं सुसाइड कर लूँ। तो शेखर सुमन को काफी पता है कि जब इंसान डिप्रेस होता है तो क्या होना चाहिए, क्या होता है या क्या नहीं होता है। सो अब मेरे हिसाब से ये मिली जुली जो है वो एक तरीके से सिस्टमैटिकली सुशांत सिंह का राजपूत का जो है मर्डर किया गया है। उन्होंने भले ही रिपोर्ट में कुछ भी आया हो, पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट में कि उन्होंने सुसाइड किया हो, शायद उन्होंने सुसाइड किया भी हो, लेकिन सुसाइड करने का रीजन तो सिर्फ ये लोग ही है ना। जब किसी बंदे को आप इस कगार पे पहुंचा देते हो कि बंदा, उसके पास कोई काम नहीं था, कोई मूवीज नहीं थी। अच्छा, और एक बात इंटरेस्टिंग मैं आपको कहना भूल गया कि सुशांत सिंह ने जब सुसाइड किया उसके 1 हफ्ते पहले ही उसकी जो मैनेजर थी दिशा सेलियन, उन्होंने भी अपने बिल्डिंग से कूद के जान ले ली थी अपनी। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि दिशा ने एक प्रोजेक्ट, एक वेब शो दिलवाया था सुशांत को, 14 करोड़ रुपए उनको मिलने वाले थे। जब इंडस्ट्री को शायद ये बात पता चली होगी कि एक बहुत बड़ा वेब शो जो है सुशांत को मिला है ना, तो वो भी उनसे छीन लिया गया। अब तो उसकी मैनेजर जो थी, अब मैनेजर का काम क्या होता है कि किसी एक्टर को काम दिलवाना, और वो नहीं दिलवा पा रही थी सुशांत को काम, इसलिए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया 1 हफ्ते पहले। सोचिए दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि उसका मैनेजर ने पहले 1 हफ्ते पहले जो है सुसाइड किया, उसके 1 हफ्ते बाद जो है सुशांत ने सुसाइड किया। तो जो पुलिस जो है वो सारे एंगल्स टटोल रही है, और टटोलना भी चाहिए। काफी लोग इंक्लूडिंग शेखर सुमन जो है वो चाहते हैं कि सीबीआई जो है वो स्टेक को जो है वो ले, थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई जो है एकदम निष्पक्ष जो है वो इंटरोगेशन करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए, सीबीआई को आ जाना चाहिए इसके अंदर। सो दैट इज व्हाट आई मुझे कहना है कि मेरे हिसाब से ये एक मिली जुली जो एक साजिश थी, जिसके वजह से जो है वो भले ही उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है सुशांत ने, लेकिन एक तरीके से ये उनका मर्डर ही है। एनीवेज, अब हम आखिरी मूवी उनकी देखेंगे हॉटस्टार पे, जो 24 जुलाई को रिलीज होगी, दिल बेचारा सुशांत की।
मैं चाहता हूँ कि वो थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रही क्योंकि अभी थिएटर सारे बंद हैं। थिएटर में रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती, भले मूवी कैसी भी होती, लेकिन एक बार आखिरी बार सुशांत को उसके फैंस थिएटर में जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम एज अ व्यूअर हम चाहेंगे कि जब हॉटस्टार पे 24 जुलाई को रिलीज हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, है ना, उसको और उसको हिट बना दे। और हॉटस्टार की और एक बात भी मैंने सुनी है कि दिल बेचारा जो है वो फ्री जो है वो उसको टेलीकास्ट करने वाली है हॉटस्टार। तो आपको सब्सक्राइब होने करने की भी जरूरत नहीं है, फ्री देख पाएंगे आप हॉटस्टार पे। ओके, सो दिस इज चिंतन साइनिंग आउट। एंड आई ऑल्सो विश दैट सुशांत सोल रेस्ट इन पीस। मैं माई कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, हिज रिलेटिव्स। और भगवान करे कि आपकी आत्मा जो है वो उनको शांति मिले। और एक बात, आप ऑडियंस आपको जल्दी से नहीं भूल पाएगी और करण जौहर और सलमान को नहीं छोड़ेगी। दिस इज चिंतन साइनिंग आउट फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। बाय।